तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोग एसबीआई कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। एसबीआई का मतलब है ट्रस्ट का दूसरा नाम। तो यदि आप एसबीआई पे निवेश करना चाहते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि भाई वो म्यूचुअल फंड कितना स्टेबल है, म्यूचुअल फंड रिटर्न कितना बनाकर दे रहा है। देखो, कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो ना यार, तो पहले 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न कभी नहीं देखना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर का रिटर्न तो अपना देखना ही बनता है। तभी आपको बेहतर रिटर्न मिल भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको टॉप 6 ऐसे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो कि एसबीआई के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में से एक है। तो यदि आप भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, वीडियो देख लो, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो फर्स्ट नंबर पे म्यूचुअल फंड रखा है दैट इज एसबीआई ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आगे कुछ भी बताने से पहले आपको बता दूं, मैं जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ एसबीआई के इक्विटी फंड है, जिनकी परफॉर्मेंस में हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के परफॉर्मेंस को टिक किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है दैट इज एसबीआई ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है वो एक्चुअली में टैक्स सेवर फंड है। जिन व्यक्तियों को टैक्स बचाना है, ठीक है, उसके साथ साथ अच्छा रिटर्न भी लेना है, तो वो इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में 3 साल की लॉकिंग होती है। अगर करंट का एयूएम देखें तो 30,616 करोड़ रुपए का फंड साइज है। महज 500 रुपए की एसआईपी से शुरू किया जा सकता है निवेश। पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो 28.30% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके 16.82% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने अपने टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और ये म्यूचुअल फंड काफी बेस्ट हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की दैट इज एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब दोस्तों, लार्ज कैप मिड कैप से ही समझ में आ रहा है कि ये अपना जो फंड है वो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में लगाता है। एक बैलेंसिंग बनाकर रखता है, ठीक है, जिससे इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों अच्छा देखने को मिलता है। रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड ज्यादा देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड का करंट एयूएम साइज है 33,000 करोड़ का और मात्र 100 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की वैल्यू करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 26.43% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया पिछले 5 सालों में। और यदि ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 17.60% का अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। मतलब एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर दैट इज एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। नाम से ही समझ में आ रहा है ये हेल्थ केयर सेक्टर्स में पैसे लगा रहे हैं। इनका जो भी पैसा है वो हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में अगर फंड साइज की बात करें 3,849 करोड़ का फंड साइज है। मात्र 500 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है। इस म्यूचुअल फंड का अगर एनुअलाइज रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 5.29% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर ऑल टाइम की बात करें, जब से फंड रिलीज हुआ है तब से लेके अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने 19% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। केयर सेक्टर को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में, तो अभी तक लगभग 12 साल हो चुके हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति 12 साल पहले किसी ने अगर इसमें 5,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 19% का जो एनुअलाइज रिटर्न मिला है, तो 12 साल बाद उसका पैसा होता 24,54,000 रुपए। तो यार, यही होता है कमाल सही म्यूचुअल फंड चुनने का। फिलहाल अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि हमारा 4th नंबर का म्यूचुअल फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी जो कि एक सेक्टोरियल सेक्टर पे निवेश करता है, आईटी सेक्टर पे मैक्सिमम निवेश होता है इनका। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के हाईली चांसेस हैं। अभी तक इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो 4,828 करोड़ का है। महज 500 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है। अगर बात करें फंड के रिटर्न की, तो पिछले 5 सालों तक इस म्यूचुअल फंड ने 27.17% का रिटर्न बनाकर दिया है। और ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 20.85 ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो भाई काफी ज्यादा ग्रोथ है और आगे ग्रोथ होनी है, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी ही काम आ रही है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड में भी आपने मिनिमम 5,000 रुपए डाले होते और जैसा कि इसने 20% का रिटर्न बनाया होता, तो 5,000 की एसआईपी से आपका निवेश होता 7,20,000 रुपए, लेकिन आपका जो फंड बनता वो 26,24,941 रुपए का बन सकता था। तो भाई ये म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। मूव करते हैं एसबीआई के सेकंड
टॉप म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ। अब दोस्तों ये मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाता है, जो कि मिड कैप साइज की कंपनीज होती है, जिसका हाईली चांसेस होता है कि वो लार्ज कैप कंपनीज में बदल जाए। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है वो 23,269 करोड़ रुपए का है। एसआईपी मात्र 500 रुपए से शुरू की जा सकती है। एनालाइज रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में इसने 29.83% का ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न बना के दिया। दैट इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड अगर बताए ऑल टाइम की, तो इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम पे 20% का एनालाइज रिटर्न बना के दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। अब हम बात करते हैं एसबीआई के टॉप 1, यानी जो एक नंबर का म्यूचुअल फंड है जो एसबीआई के टॉप नंबर 1 पे रखा है, दैट इज एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, यदि आप 10 से 15 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ बहुत ही सही म्यूचुअल फंड हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में पैसे लगाता है। अब आपको बता दूं, स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है ये, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप में पेशेंस है, आप सोच रहे हो कि 10 से 15-20 साल पड़ा रहेगा हमारा पैसा, हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तब हमारे पास एक अच्छा फंड आए, तो भाई स्मॉल कैप फंड इज वेरी गुड फंड। तो यहाँ पे अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 35,696 करोड़ का फंड साइज है। महज 500 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है। दोस्तों अगर इसके एनालाइज रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। जब से लॉन्च हुआ है तब से 25% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो यदि किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले इसमें 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती, तो 10 साल बाद उसके पास 22,56,000 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस होता। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की वीडियो में हमने आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, जो कि हाल अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इनका। बट ये परफॉर्मेंस आगे चल के यही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड देखो बाजार के जोखिम के अधीन होता है। जैसा बाजार परफॉर्म करेगा म्यूचुअल फंड के रिटर्न वैसे बनते हैं। ये परफॉर्मेंस रिटर्न जो है वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बट अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम है तो मैक्स मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिले। तो अगर आपका विजन 10 से 15 सालों का है तो ही आप यहाँ पे निवेश करें। अदरवाइज देखो 1 से 2 सालों में अच्छा खासा रिटर्न नहीं देखने को मिलता। स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो अगर आप सोचो कि 1 साल में हमें पैसे की जरूरत है, तो देखो -1.15% का रिटर्न है, मतलब आपका पैसा घट सकता है। तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, बस मेरी एक सलाह माने कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो लॉन्ग टाइम के लिए करें। ठीक है, 10 से 20 साल के लिए अगर करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, जो कि एसबीआई के टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से एक है। इन म्यूचुअल फंड को बताने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये हमारा कोई सजेशन नहीं है। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, खुद की रिसर्च करें, एनालाइज करें, उसके बाद ही मार्केट में निवेश करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।